कई बार आपके साथ कुछ ऐसा होता होगा कि आप कुछ सोचते हैं लेकिन उसे करने से पहले ही आप उसे भूल जाते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम या पासवर्ड अचानक आपके दिमाग से गायब हो जाता है, फिर उसे याद करना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में आपको वो सारी हॉलीवुड की मूवीज याद आ जाती हैं जिसमें ब्रेन से कनेक्टेड टेक्नोलॉजी बताई जाती है। फिर उन फिल्मों को याद करके हम सोचते हैं कि काश हमारे पास भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिससे हम चीजों को याद रख पाते। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आने वाले कुछ ही सालों में हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे ही रोबोटिक टेक्नोलॉजी से लेस होगी। और इसी नई टेक्निक को डेवलप करने के लिए इलोन मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक रात दिन काम कर रही है। न्यूरालिंक के जरिए हमारा दिमाग किसी दूसरी मशीन के साथ सीधा कनेक्ट हो सकता है। इलोन मस्क ने विज्ञान के क्षेत्र में जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो समय से काफी आगे हैं। उनके प्रयोगों ने दुनिया को अचंभित किया है। पेपैल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के फाउंडर इलोन मस्क द्वारा विज्ञान के नए प्रयोगों की लिस्ट में एक नया नाम है न्यूरालिंक तकनीक का। तो चलिए जानते हैं न्यूरालिंक क्या है, कैसे काम करती है और इसका फ्यूचर कैसा होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। न्यूरालिंक कंपनी को इलोन मस्क के द्वारा 2016 में स्थापित किया गया था। ये कंपनी एक ऐसा न्यूरल इम्प्लांट डेवलप कर रही है जो बिना किसी हार्डवेयर के इंसानी दिमाग की गतिविधियों को दूसरी मशीन पर ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित कर देगा। हमें आमतौर पर डिजिटल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इन्हें इनपुट देना पड़ता है, जो कि हम अपनी अंगुलियों, आवाज या चेहरे के हाव भाव से प्रदान करते हैं, जो कंप्यूटर या सिस्टम में जाता है और प्रोसेस होता है। पर इनपुट का ये तरीका काफी धीमा है और इसकी काफी लिमिट्स भी हैं। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति या ब्लाइंड व्यक्ति के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है जितना एक आम इंसान के लिए है। इसलिए न्यूरालिंक कंपनी एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ऐसे डिवाइस को डेवलप कर रही है जो किसी भी डिजिटल सिस्टम और ब्रेन के बीच एक इंटरफेस का कार्य करेगा, जिसे सिर्फ सोचने भर से वो जानकारी सीधे कंप्यूटर में चली जाएगी, जिसे कंप्यूटर द्वारा अलग अलग कार्यों को करने के लिए इनपुट के तौर पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए न्यूरालिंक 2 इक्विपमेंट को तैयार कर रही है। पहले सिक्के की आकार की एक चिप है जिसे इंसान के सिर में लगाया जाएगा। इससे बालों से भी पतले तार निकलेंगे जिनमें लगे 1024 इलेक्ट्रोड दिमाग के अलग अलग हिस्सों तक जाएंगे। इनसे मिला डेटा चिप के जरिए कंप्यूटर्स तक जाएगा जहां रिसर्चर्स इसे स्टडी करेंगे। मस्क का कहना है कि यह प्रक्रिया लेजर सर्जरी जितनी आसान होगी। जनवरी में एक सुअर के अंदर इस चिप का डेमो भी दिया गया था। इस चिप के लॉन्च इवेंट पर इलोन मस्क ने दुनिया को 3 ऐसे पिक्स से मिलवाया जिनमें से पहले के दिमाग में चिप थी, दूसरे के दिमाग में चिप लगाकर निकाल ली गई थी और तीसरे के दिमाग को छेड़ा तक नहीं गया था। न्यूरालिंक की टीम की माने तो पिक्स पर चिप का ट्रायल सक्सेसफुल रहा। गर्ट्रूड नाम की जिस पिक के अंदर ये चिप लगी हुई थी उसके दिमाग में चल रहे सोच विचार वायरलेस सिग्नल के जरिए कंप्यूटर्स पर देखे जा सकते हैं। ये चिप 2 महीने से इसके दिमाग में लगी थी। मस्क ने कुछ वक्त पहले ये भी बताया था कि एक बंदर के दिमाग में ये चिप लगी हुई है और उस पर इसका असर भी है। इलोन मस्क ने इस बंदर के वीडियो गेम खेलने के वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 6 हफ्ते पहले इस बंदर के अंदर न्यूरालिंक की एक चिप को लगाया गया था। इस बंदर को पहले एक जॉयस्टिक के माध्यम से ऑन स्क्रीन गेम खेलने के लिए पढ़ाया गया था। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि यह बंदर जॉयस्टिक की मदद से रंगीन स्क्वायर इलाके में गया और वीडियो गेम खेलने लगा। न्यूरालिंक ने मशीन लर्निंग की मदद से यह जान लिया था कि बंदर स्क्वायर रंगीन बॉक्स को कहां ले जाएगा। इलोन मस्क ने ट्वीट करके कहा, बंदर पोंग अपने दिमाग से खेल रहा है। उन्होंने कहा यह बंदर ब्रेन चिप का इस्तेमाल करके टेलीपैथी की मदद से ये वीडियो गेम खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि न्यूरालिंक यानी दिमाग को सीधा कंप्यूटर से जोड़ने की टेक्निक अचानक रातों रात आ गई हो। इसके पीछे एकेडमिक रिसर्च का एक लंबा इतिहास है। सबसे पहले 2006 में रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण पैरालिसिस के शिकार मैथ्यू नागले ने ऐसी ही एक टेक्निक की सहायता से केवल अपने दिमाग का उपयोग करके पिंग पोंग गेम खेला था। सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना सीखने में उन्हें मात्र 4 दिन लगे थे। इसके बाद ही वैज्ञानिकों ने पैरालाइज्ड लोगों के लिए सीधे दिमाग से संचालित रोबोटिक ऑर्गन्स को डेवलप करने का प्रयास आरंभ कर दिया था। मैथ्यू नागले पर जिस डिवाइस का उपयोग किया गया था उसे ब्रेन गेट कहा जाता है, जिसे शुरू में ब्राउन विश्वविद्यालय में डेवलप किया गया था। ब्रेन गेट टेक्निक में 128 इलेक्ट्रोड चैनलों वाली सॉलिड सुई की एक श्रृंखला होती है जिसे मनुष्य के सिर में फिट कर दिया जाता है। ये 128 इलेक्ट्रोड मस्तिष्क में विद्युत संकेतों का पता लगाते हैं, उससे रिकॉर्ड करते हैं और इस जानकारी को शरीर के बाहर कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। बट इस टेक्निक में एक प्रॉब्लम यह है कि कम इलेक्ट्रोड होने के कारण दिमाग से बहुत कम सूचना ही प्राप्त हो सकती हैं, जो जटिल कार्यों को करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसकी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लॉन्ग टर्म में इसको यूज करने से इसकी ठोस सुइयां दिमाग को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बट न्यूरालिंक द्वारा विकसित किया जा रहा डिवाइस या इंटरफेस थ्रेड्स पर आधारित टेक्निक पर काम करता है, जिसे मानव मस्तिष्क के टिश्यूज को बिना प्रभावित किए हुए इन टिश्यूज के आसपास इम्प्लांट किया जाएगा। इस डिवाइस में ऐसे 96 थ्रेड्स हैं जिनमें कुल 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रोड शामिल हो सकते हैं। ये थ्रेड्स पॉलीमर फाइबर से बने हैं, इसीलिए काफी लचीले हैं और दिमाग को बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक मस्तिष्क के साथ जुड़े रह सकते हैं। इन थ्रेड की मोटाई 4 से 6 माइक्रोन है।
यानी हमारे बाल से भी 3 गुना पतला। पर इन लचीले थ्रेड्स को दिमाग के कठोर आवरण के अंदर ले जाना भी एक समस्या है। इसके लिए न्यूरालिंक स्टार्टअप ने एक न्यूरो सर्जिकल रोबोट भी बनाया है जो मानव के दिमाग में प्रति मिनट ऐसे 6 थ्रेड्स डालने में सक्षम है। ये न्यूरो सर्जिकल रोबोट अपने आप में ही एक तरह का कंप्यूटर और सिलाई मशीन का मिक्सचर है। ये रोबोट दिमाग के स्पेसिफिक पार्ट्स को पहचानने और किसी भी ब्लड वेसल्स को बिना नुकसान पहुंचाए इन थ्रेड्स को दिमाग तक ले जाने में सक्षम होगा। न्यूरालिंक टेक्निक में ऐसे प्रत्येक थ्रेड में 192 इलेक्ट्रोड का समूह होता है जो एक ऐसे छोटे इम्प्लांटेबल डिवाइस के साथ अटैच होता है जिसमें कस्टम वायर चिप्स लगे होते हैं जिसका साइज 4x4 मिलीमीटर होता है। यानी एक बार थ्रेड को दिमाग के साथ फिट कर देने के बाद इस चिप को सर पर फिक्स किया जा सकता है। बट इतना कुछ होने के बावजूद ये डिवाइस जितना डाटा ब्रेन से रिकॉर्ड कर पाएगा वो किसी भी जटिल कार्य को करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए इस डिवाइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ जोड़ा जाएगा जो कम सूचनाओं को संवर्धित कर इस लायक बना देगा जिससे जटिल कार्यों को भी आसानी से किया जा सके। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सिनेप्स के माध्यम से एक दूसरे के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इन कनेक्शन बिंदुओं पर न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक संकेतों का उपयोग करते हैं जो एक्शन पोटेंशियल नामक एक विद्युत स्पाइक के जवाब में जारी किए जाते हैं। जब एक न्यूरॉन सही प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर इनपुट को पर्याप्त रूप से प्राप्त करता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसमें न्यूरॉन सिनॉप्सिस को संदेश पास करते जाते हैं जो एक्शन पोटेंशियल का कारण बनता है। ये एक्शन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं जिसके पास में इलेक्ट्रोड रखकर पता लगाया जा सकता है और जिससे एक न्यूरॉन द्वारा जनरेट की गई सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिलहाल के लिए तो इस टेक्निक का पर्पस ओनली ट्रीटमेंट ही है, जैसे पैरालिसिस से शिकार लोगों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना जिससे वो केवल अपने दिमाग की मदद से अपने जरूरी काम को कर सकें, या विकलांग लोगों के लिए और बेहतर रोबोटिक अंग बनाना जो सीधे उनके दिमाग द्वारा ऑपरेट होंगे। इस चिप का सबसे ज्यादा फायदा अल्जाइमर के रोगियों को होगा, पर ये उपयोग अभी तक थियोरिटिकल लेवल पर ही है। हालांकि कुछ सफल प्रयोग पिग और बंदर पर किए जा चुके हैं पर मनुष्य पर इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। पर कंपनी का दावा है कि 2021 के लास्ट तक हम इसका ह्यूमन ट्रायल भी करेंगे। वास्तव में कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि स्टैनफोर्ड और अदर इंस्टीट्यूट के न्यूरोसर्जन की हेल्प से ह्यूमंस पर इसका प्रयोग किया जाए। यानी फ्यूचर में न्यूरालिंक का उपयोग मस्तिष्क की चोटों और कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है और इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम फ्यूचर में हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले आधे मानव आधे इंसान यानी साइबोर्ग भी बना पाएंगे। इलोन मस्क के लिए न्यूरालिंक टेक्निक वर्तमान और संभावित भविष्य से कहीं आगे का प्रोजेक्ट है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। मस्क ने एक प्रोग्राम में बताया कि आखिरकार हम पूर्ण रूप से ब्रेन और मशीन का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मस्क के अनुसार वर्तमान इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम AI से हमेशा ही पीछे रह जाएंगे, जबकि इस टेक्निक के साथ हम AI के साथ मुकाबला कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो यहाँ मस्क शायद हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स की तरफ इशारा कर रहे थे जिसमें AI वाला कंप्यूटर प्रोग्राम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेता है और मनुष्य अपने दिमाग में ऐसी ही कोई डिवाइस कनेक्ट कर मस्तिष्क के साथ उस कंप्यूटर प्रोग्राम से लड़ता है और जीतता है। यानी न्यूरालिंक तकनीक हमें फ्यूचर में AI से लड़ने में सक्षम बनाने वाली टेक्निक है। इन दावों को सच मानना एक्सपर्ट्स के लिए फिलहाल तो मुश्किल है। सितंबर 2020 में बिजनेस इनसाइडर को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल के न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर एंड्रू जैक्सन ने बताया था कि ये तकनीक मुमकिन हो सकती है लेकिन इसके पीछे न्यूरोसाइंस ठोस नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है, क्या इलोन भैया इस चिप को ह्यूमन बॉडी में सक्सेसफुली इम्प्लांट कर पाते हैं या नहीं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।